तो चलिए, हम फोर्थ सेशन है हम लोग का, और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर। तो देखिए, तो हम लोगों ने, मैंने बोला जैसे रिवाइज कर लेते हैं। तो कॉनकेव में जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे 6 रे डायग्राम्स थे और यहाँ पर 2 रे डायग्राम्स थे। तो ऐसा क्यों हुआ था, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो कि क्यों हुआ था। और एक कॉनकेव का और कॉन्वेक्स का मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ, कॉन्वेक्स का क्यों। यहाँ देखो, कॉन्वेक्स में जो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है जो है वो यहाँ पे होगा, और फोकस जो है वो यहाँ पे होगा। ठीक है, सारी चीज़ मैंने पिछले वाले वीडियो से कंप्लीट करते आ रहा हूँ, सारी चीज़ बताते रहा हूँ, तो एक ही चीज़ बार बार नहीं बताऊँगा। तो आप देख लो, तो ऑब्जेक्ट जो है वो इस साइड होगा, ये फर्स्ट साइड है, ये सेकंड साइड है मान लो। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा वन साइड पे ही रखा जाएगा, टू साइड सेकंड साइड पे तो रखा नहीं जाएगा। क्यों नहीं सेकंड साइड पे रखा जाएगा, क्योंकि उस साइड तो पॉलिश है। आप जैसा कि आप देख सकते हो पॉलिश है, पॉलिश्ड साइड में तो आप जाके खड़े नहीं होंगे, यानी कि आप मिरर के पीछे जाके खड़े होंगे नहीं, मिरर के सामने खड़े होंगे तभी रिफ्लेक्शन होगा। तो हम लोग फर्स्ट साइड में खड़े होंगे। अब खड़े होने के पोजीशन कौन कौन से हो सकते हैं, पोजीशन हमारा, या फिर तो हम इन्फिनिटी पे खड़े हो सकते हैं। इन्फिनिटी का मतलब क्या था वो भी मैंने बता दिया था आपको। और या फिर यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे खड़े हो सकते हैं, यही दोनों जगह हैं। इसी वजह से हमारा जो रे डायग्राम है वो यहाँ पर 2 बनता है। और वही यहाँ पर जो कॉनकेव में था वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से था। तो और यहाँ पर जो प्रिंसिपल एक्सिस था और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो था और फोकस था वो इस साइड था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे था हमारा फोकस। इसी वजह से यहाँ पर जो रे डायग्राम्स थे वो 6 बन रहे थे, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन ज़्यादा हो जा रहा है। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जा रहा है, फोकस हो जा रहा है, उसके पीछे आगे इस तरीके से करके 6 रे डायग्राम हो जा रहे थे। अब आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं कि आखिर वो 2 डायग्राम्स कौन से हैं कॉन्वेक्स मिरर के। तो पहला जो रे डायग्राम है उसको देखते हैं, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है कॉन्वेक्स में 2 ही केस हो सकते हैं। कॉन्वेक्स में 2 ही केस होंगे, एक होगा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, दैट इज एट इन्फिनिटी, और एक जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा, दैट्स इट। तो देखते हैं, सबसे पहले इन्फिनिटी वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पे फोकस, और कॉनकेव में ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड था और यहाँ पे राइट साइड है। अब देखिए, तो ऑब्जेक्ट मैं बना लेता हूँ यहाँ पर एट इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे बन चुका है। अब आप जैसे जानते हो इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आती हैं, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रेज आ गई। एरो देना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको बहुत से इसके पिछले बार वीडियो में बेसिकली बताया था आपको बहुत बार। और यहाँ से देखिए, ये सारी जो रेज हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हैं, ये आप नोटिस कर सकते हो। अब देखिए, जब ये पैरेलल हैं तो ये जो हैं इस तरीके से बाउंस कर जाएंगे। अभी मैं आपको बताऊँगा, 1 मिनट बस। और ये देखिए, आप बाउंस कर देंगे। इसी फिनोमिना को रिफ्लेक्शन कहते हैं, दैट आप जानते ही होंगे। देखिए, ये जो है रिफ्लेक्शन हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मैंने आपको इम्पॉर्टेंट में बताया था कि जब रेज जो है इंसिडेंट रे पैरेलल होती हैं तो वो फोकस से जाता है। तो ये पैरेलल थे तो फोकस से गया कहाँ, तो फोकस से यहाँ पे देखो, जब इसको हम इमेजिन करेंगे, आप पीछे ले जाएंगे तो ये फोकस पे ही कट करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इस तरह जाएगा, फोकस पे कट कर रहा है। तो ये जो है रियल में जो है ये फोकस पे ही जाकर मीट करेगा। फोकस पे जब मीट करेगा, और जैसे कि ये एक्चुअली वो कट नहीं किया है, हम लोगों ने इमेजिन किया। जो रेज उस साइड बाउंस की हैं उसको हम लोगों ने पीछे जो है इमेजिन किया है। ये रियल में तो गई नहीं है, जैसे कि मैंने डॉट डॉट करके पीछे लेकर आया है, तो ये रियल में तो आई नहीं है। और जब रियल में आएंगी नहीं तो रियल में नहीं है, तो ये कौन सी इमेज हो गई, वर्चुअल। हम लोगों ने इमेजिन किया, ना कि ये रियल में आई हैं। जब जो रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं एक्चुअली मीट करती हैं, जैसे कि कॉनकेव वाले केस में हो रहा था, वो एक्चुअली जाके मीट कर रहे थे। और कॉन्वेक्स में क्या हो रहा है, हम इमेजिन कर रहे हैं कि वो मीट कर रहा है। ठीक है, बात यहीं पे है। तो इमेजिन जब कर रहे हो तो यहाँ पे कौन सा इसका नेचर हो जाएगा,
इसका जो नेचर होगा, यहाँ पे बस इम्पॉर्टेंट बात यही था कि ये जो है ये मीट खुद नहीं कर रही हैं, हम इसे इमेजिन कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने यहाँ डॉट डॉट करके पीछे मिलाया है। तो यहाँ पे क्या होगा, नेचर इसका नेचर होगा वर्चुअल, एंड वर्चुअल कभी भी सीधा बनता है। इमेज कभी भी आप याद रखें, वर्चुअल इमेज कभी भी सीधा बनता है, ऐसे सीधा बनता है ना कि, और रियल इमेज कभी भी आर से आप रियल समझ लीजिए, रियल से जो है उल्टा बनता है इमेज। इतना बात आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो वर्चुअल है तो सीधा बनेगा, और सीधा को यहाँ पे इरेक्ट कहते हैं, ठीक है, इरेक्ट कहते हैं। अब इसका साइज देख लेते हैं। अब जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि ये जो इमेज बना है वो एक पॉइंट पर मीट किया, एक पॉइंट पर, जैसे कि हम लोगों ने ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी वाले केस में, कॉन्केव वाले केस में देखा था, वहाँ पे उसका वो भी जो है फोकस पे मीट कर रहा था पॉइंट पे, तो उसको हम लोगों ने क्या कहा था, हाईली डिमिनिश, मतलब बहुत छोटा। इमेजिन कर सकते हैं एक पॉइंट पर कितना बड़ा इमेज बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, दैट्स व्हाई हाईली डिमिनिश्ड हो गया। अगला जो है वो है सेकेंड, जो ये लास्ट है वो है ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस पर मैं ऑब्जेक्ट रख के देखता हूँ। अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस पे रख देता हूँ और ये मैं बनाता हूँ अपना फोकस, और ये बनाता हूँ मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यहाँ पे से कैसे कैसे हो सकती हैं रेज आ सकती हैं, इंपॉर्टेंट रेज आपको बनाना है। ये गया पैरेलल, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से। जब पैरेलल जाएगा तो कहाँ से, फोकस से जाएगा, तो हम लोग रिफ्लेक्टिव सेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इमेजिन करेंगे कि फोकस से जाएगा और इसे हम पीछे ले जाकर ये थोड़ा सा उल्टा बना, मैं पेंसिल से बनाने का हूँ तो लैपटॉप में थोड़ा सा सही एक्यूरेट नहीं बन रहा है, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो कि ये जब इंसिडेंट रे आए पैरेलल तो रिफ्लेक्ट करेगा कहाँ से, फोकस से। इमेजिन करके यहाँ पे डॉट डॉट बनाना है आपको, ठीक है। और अब बताइए और कौन कौन से हो सकते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जब सेंटर से जाता है तो क्या होता है, यहाँ सेंटर से जब जाता है तो वहीं से बाउंस बैक करता है। आप देखिए यहाँ पे, एक सेकेंड यहाँ पर रॉन्ग हो गया, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके से बनाना होगा, ओके। आपको ऐसे बनाना है कि सेंटर पे जाकर जो है मिले, ठीक है। यहाँ पर आया, अब ये इंसिडेंट रे जब कुछ इस तरीके से आया तो रिफ्लेक्ट भी इसी साइड कर देगा। अब क्यों, क्योंकि ये सेंटर से गया। अब आपका सेंटर से कैसे गया, पीछे करके देख लो भाई, देख लो। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ फिर से, ये एक्यूरेट नहीं बनेगा, लाइन टेढ़ी जाएगी, तो आप स्केल वगैरह से जो है इसको एक्यूरेट बनाइएगा, ठीक है। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो क्या होता है बताओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो वहीं से बाउंस बैक कर जाता है, तो यहीं से बाउंस बैक हो जाएगा, रिफ्लेक्ट भी सेट कर देगा, सिंपल। अब देखो, अब यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ मीट किए हैं, यहाँ पर मीट किए हैं, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ मीट किए हैं, तो ये इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, और सीधा बनेगा, ये बात ध्यान रखना, सीधा बनेगा। तो यहाँ पे इसका नेचर क्या होगा, नेचर आप जैसे ही बताओगे तो यहाँ पे आप फिर से लिखोगे, देखिए यहाँ पे रेज एक्चुअली मीट नहीं किए हैं, हम लोगों ने इमेजिन किया है, तो ये होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब सीधा इमेज बनाया, उल्टा इमेज नहीं बनानी है, सीधा बनाया। अब वर्चुअल नेचर इसका बता दिया हम लोगों ने, साइज जैसे आप बताएंगे तो आप इसको डिमिनिश्ड बता दीजिएगा, ठीक है। बस ये हो गया कंप्लीट। Thank you for watching this video. I will see you in the next one.